हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपके यूट्यूब के सारे वीडियोस देखे हैं, जैसे कि ये भगवत नामक महिमा का जो आप यूट्यूब चैनल है आपका, हाँ जी। उसके सारे मैंने वीडियोस देखे हैं और काफ़ी वीडियोस मुझे पसंद भी आए हैं। कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं कि नामों का महिमा क्या है? क्या उसको हमें कहीं एक जगह पे बैठ के नाम लेना चाहिए या फिर उसका कोई विधि विधान है? कृपया करके आप हमें बताइए। देखो, पहली बात यह है कि नाम लेने के लिए ना तो किसी विधि की आवश्यकता है, ना कोई विधि है, ना ही कोई समय है और ना ही उसका कोई एक निर्धारित आसन है। क्योंकि नाम लेना, जिसको नामस्मरण बोलते हैं, वो जप नहीं है। जप के लिए विधि होती है, आसन होता है, समय होता है, लेकिन नामस्मरण करने के लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब बात यह है कि जब नामस्मरण करते हैं तो नामस्मरण करते करते आपको उसका अनुभव होने लगता है। तो भगवत नाम की महिमा जो मैंने इस चैनल को नाम दिया है, तो उसकी महिमा क्या है? महिमा आपको तभी पता चलेगी जब आप उसका नाम लेते लेते उसका अनुभव करेंगे। और अनुभव तभी आएगा जब आप इधर आ जाइए एक बार। आपका नाम जब आप लेते जाएंगे, थैंक यू, तो जब आप नाम लेंगे तो नाम लेने के बाद ही आपको उसका अनुभव आएगा। और अनुभव आने के लिए नाम लेना आवश्यक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब नाम कैसे लिया जाए? जिस तरह से हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते समय क्या हम सोचते हैं कि हमें श्वास अब लेना है, अब श्वास छोड़ना है? नहीं, अपने आप होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो नामस्मरण भी हमें इतना नेचुरल प्रोसेस में कर लेना है, अभ्यास करके, कि वो हमारा श्वासों में समा जाए। और जब नाम अब श्वासों में समा जाता है तो उसकी महिमा आपको पता चलेगी और उसका अनुभव आपको आते जाएगा। नाम लेते समय एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप नाम लेते हैं तो आप किसी का, कौन से भी भगवान का नाम लो, आपके इष्ट का नाम लो या किसी का भी, लेकिन नाम का जो विग्रह है वो विग्रह आपके हृदय में होना चाहिए। ये पहली बात है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी हाँ। कृपया करके आप हमें बता सकते हैं कि कौन से भगवान का नाम लेना आवश्यक है और उसकी कोई महिमा है? जैसे कि राम है, शिव है, ऐसा कोई नाम, उनके उनके कोई नाम है? देखिए, नाम लेने के लिए मतलब नामस्मरण करने के लिए सिर्फ हमें उस भगवान का नाम लेना है, क्योंकि सभी भगवान एक ही है, चैतन्य एक ही है, सिर्फ उनके अलग अलग रूप हैं। आपको कौन से विग्रह, विग्रह अर्थात रूप, कौन से रूप के ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसके हिसाब से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे नाम के लिए 2 अक्षरों के नाम की विशेष, मैं अभी बता दूं कि मैं शिव का नाम लेती हूँ। हाँ। तो क्या आप हमें शिव के बारे में कुछ बता हाँ, आप सकते हैं? शिव के बारे में, जैसे आप 2 अक्षर का नाम है शिव, आप शिव शिव भी ले, शिव 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 इस तरह भी आप कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, या ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय वो एक जप मंत्र के रूप में आ जाता है। मंत्र भाई जब, क्योंकि ओम और जो ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः, तो जब इसके आगे ओम, ओम का अर्थ होता है, वो प्रणव अक्षर है, ओंकार। तब जब किसी नाम के आगे ओंकार लग जाता है, नमः लग जाता है, तो एक मंत्र के रूप में हो जाता है। पर उसके लिए एक विधि आ जाएगी। ओम नमः शिवाय आप जप के रूप में ले सकते हैं, आप माला पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, हाँ, कहीं कहीं ऐसा पढ़ने में आता है पुराण में कि भाई आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी है और जप भी है, नामस्मरण भी है, लेकिन फिर भी आप ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः शिवाय कर ले ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन शिव शिव जो 2 अक्षरों का है, नामस्मरण को उसमें अगर आप लो तो आपके श्वास में वो जल्दी समा जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे राम भी राम राम राम, इस तरह आप राम का भी नाम ले सकते हैं। हरि, राधा, शिव, राम, हरि, राधा, ये 2 अक्षरों के जो नाम हैं, तो इन नामों को आप अपने श्वास के साथ, लेकिन श्वास के साथ नाम आने के लिए उसका अभ्यास होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप बोल के आपको आदत नहीं होगी तब तक आपके श्वास में वो जाएगा नहीं। अब नाम की महिमा जो है वो क्या है, नाम कहीं पर भी आप ले सकते हैं। नाम लेने के लिए, क्योंकि नाम आप श्वास के साथ ले रहे हैं, वाणी से नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे में आप कहीं पर भी, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप खाना खाते समय भी नाम ले सकते हैं, काम करते समय भी, कहीं आते जाते समय, उठते बैठते सोते जागते, कभी भी आप नाम ले सकते हैं। यहाँ तक कि नाम के लिए ये कहा गया है कि आप स्नानघर में, जिसको आप टॉयलेट बोलते हैं आज की भाषा में, उसमें भी अगर आप जाते हैं और वाणी नहीं बोलेंगे, बगैर वाणी के आप अंदर अंदर नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता। जिस तरह श्वास लेते समय कोई दोष नहीं है, उसी तरह श्वास के साथ नाम लेने में कोई दोष नहीं है। और ऐसे ही करोगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, वो नाम आपका अजाप जप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जाप न होते हुए भी जप में कन्वर्ट हो जाएगा कि आप अजाप नाम ले रहे हैं। और उसकी जो महिमा है वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, उसके लिए आप खुद उसका अनुभव लोगे तभी उसकी महिमा आपको पता चलेगी कि वास्तव में नाम की महिमा क्या होती है। नाम क्या कुछ नहीं कर सकता, नाम में इतनी शक्ति होती है कि आपके हृदय से किसी भी संकट हो या कोई आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, और ऐसे में आप आपके हृदय में जिसका विग्रह आपने रखा है, उस विग्रह को ध्यान में रखते हुए उसी नाम को आप एक चित्त होकर एक जगह बैठकर जब आप उसका बार बार दोहराते हैं तो वो आपका, और ऐसे में आप अगर मान लो जोर से भी बोलते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस है, जो स्पंदन है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और पूरा ब्रह्मांड आपको उसकी मदद करने दौड़ पड़ता है। ये नाम की महिमा है। जैसे संकट के समय हम सब लोग, आजकल लोग संकट के समय हनुमान जी की हनुमान चालीसा ये सब बोलते हैं, तो क्या हनुमान जी का नाम कोई आप बता पाएगी कि कौन कैसे ले सकते हैं हनुमान जी के नाम? कोई एक नाम हनुमान जी का जो है, वही एक नाम तो बजरंगबली है, हनुमान है, हनुमंत है या महावीर है, ये सब सिंगल नाम ही है जी कोई भी आप, क्योंकि मेन बात क्या है कि जो भी नाम आप लेने वाले हैं उस नाम का विग्रह आपके हृदय में होना चाहिए, क्योंकि भगवान के जितने भी नाम हैं उन सब नामों में कोई विशेषता है, कोई भी एक नाम बगैर विशेषण का नहीं है, क्योंकि वो नाम जो उस विग्रह को दिया गया है, उस विग्रह को नाम मिला है तो वो उनकी विशेषणा की वजह से। जैसे हनुमान नाम है तो हनुमान नाम उस बालक को क्यों दिया, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र ने जब हनुमान बालक अवस्था में, जब वो सूर्य को उन्होंने निगल लिया था फल समझ के, तो उनके हनु पर प्रहार किया था। तो प्रहार करने की वजह से, मुष्टि प्रहार किया था, उसकी वजह से उनकी हनु टेढ़ी हो गई, तो इस वजह से तब उनका नाम हुआ हनुमान जी। तो ऐसे बजरंग बली, बजरंग वास्तव में बजरंग बली नाम नहीं है, नाम क्या है? वज्र। वज्र, वज्र मतलब हीरा। हीरा, तो हीरे की तरह चमकने वाला, हीरे की तरह कठोर, जिसको मतलब इतना कठोर है वो कि वो उसका उनके बदन पे, उनके शरीर पे किसी का असर नहीं होता। तो वज्र अंग, वज्रांग, तो धीरे धीरे उसका अपभ्रंश होते थे, बजरंग हो गया। तो वास्तव में उनका क्या है? वज्र है, वज्र, वज्र अंग।
तो ऐसे मान लो आपने अगर उनका ये नाम लेने की इच्छा की, तो उनका जो वज्र अंग वाला जो विग्रह है कठोर, वो आपको हृदय में रखना होगा। अगर आपने अग्रगणी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगणी, तो वो उनका ज्ञान जो है, ज्ञान उनका जो है, उसको ज्ञान प्राप्त करते समय उन्होंने इतने अग्रगणी कैसे बने? वो सूर्य देव को जब कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तो गुरु बनने के लिए सूर्य ने कहा कि मैं एक जगह रुक नहीं सकता, मैं तो भ्रमण करता हूं, और भ्रमण करते समय अगर तुम मेरे आगे जाओगे तो तुम्हारी पीठ रहेगी, तुम मेरे पीछे रहोगे तो तुम मुझे दिखोगे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं उल्टा चलूंगा आपकी तरफ मुंह करके। तो ऐसे उल्टे वो चलते रहे और वो उनकी शिक्षा ग्रहण करते रहे। तो ज्ञानी नाम अग्रगणी बनने वो। तो विग्रह आपको, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण, किसी का भी हो, हृदय में विग्रह आपको पहले रखना। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं मैं। जी। जैसे मान लो आपको मेरे बारे में किसी को बताना है, जी। ठीक है, तो आप क्या करोगी कि आप मेरा नाम बताओगी। जी। लेकिन अब जो मुझे जानता ही नहीं है, सिर्फ नाम बताने से वो उसको पहचान नहीं पड़, तो आप क्या करोगे? मेरा फोटो दिखाओगे। हाँ। कि भाई ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने विग्रह बताया। तब वो नाम और विग्रह दोनों जब आप उस व्यक्ति को देंगे, आप आपकी सहेली को मान लो देना चाहती है, तो आप मेरा नाम भी देंगे, नाम के साथ साथ आप फोटो दिखाएंगे कि भाई ये है, तभी वो पहचान पाएगी। समझ में आ गई ना? तो इस तरह अगर भगवान का नाम लेना है तो उसके लिए हमारे हृदय में उनका विग्रह पहले स्थापित करो, उसके बाद ही हम, क्योंकि वही बात है कि आप मान लो किसी भी, जो भी भगवान का आप नाम ले रहे हैं, उसके बारे में, उनके चरित्र के बारे में आप जानते नहीं हो, नहीं जानते, तो वास्तव में पूजन किसका होता है? चित्र का या चरित्र का? चित्र का। पूजन किसका करते हैं? चित्र का या चरित्र का? चरित्र का। तो हमारे हृदय में वो चरित्र का जो वर्णन है, उस चरित्र के अनुसार विग्रह हमारे हृदय में होना चाहिए, तभी वो भावना। क्योंकि नाम हम कब लेते हैं? नाम और नामी मतलब जो नाम ले रहा है, और नाम जिसका है उसका विग्रह। तो नाम नामी विग्रह जब तीनों एक हो जाते हैं तो वो महिमा कहलाती है, और तभी उसका अनुभव आता है। तो भगवत नाम की महिमा का यही तात्पर्य है कि आप नाम लेते जाएं, उसका अनुभव आपको आते जाएगा। आपके सुख के दिनों में भी आप अपने आप उनको याद करोगे पहले, उसके बाद ही हम अपना कुछ कर सकते। मान लो आपके जीवन में सुख आया है, तो सबसे पहले नहीं, मैं मेरे इष्ट को भोग लगाऊंगी, सबसे पहले उनका मुंह मीठा करूंगी, क्योंकि आपको वो उनकी आदत हो गई, आपके श्वास में वो समा गए हैं। अगर दुख के समय आप भगवान को याद कर रहे हैं तो सुख के समय अपने आप आपको याद आएंगे। लेकिन अगर आपने याद ही नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया, तो दुख के समय तो आप याद करोगे, सुख के समय आप भूल जाओगे। तो नामस्मरण जो है वो हमें अखंड रखना है, किसी बगैर किसी कामना के। कोई कामना नहीं रखनी मन में कि मुझे ये मिले या मुझे वो मिले, उसके लिए मुझे नाम लेना। फिर तो वो व्यवहार हो जाएगा कि मैं भगवान इतना जप करूंगा या करूंगी, आप मुझे ये दे देना, गिव एंड टेक वाला होगा वो। तो इसलिए नामस्मरण में गिव एंड टेक नहीं होता, बस प्रभु का नाम लेते रहो, प्रभु आपके लिए हमेशा आपके पीछे रहेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।